स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ और खबर धौलपुर से है, जहां सुबह सेपो थाना क्षेत्र के कुम्हेरी की प्याऊ के पास एक ट्रक मैक्स व बाइक में भिड़ंत हो गई है, जिसमें 3 जने घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार रविवार सुबह ट्रक चेन्नई से नोएडा सामान भरकर ले जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाइक सवार 2 लोग धौलपुर मजदूरी करने आ रहे थे। वहीं कुम्हेरी की प्याऊ के पास सामने से आती मैक्स ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ट्रक चालक एवं बाइक पर सवार दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कुम्हेरी की प्याऊ पे एक एक्सीडेंट हुआ था पिकअप और ट्रक में, जहाँ मौके पर एम्बुलेंस पहुंची। एम्बुलेंस घायलों को जिला धौलपुर लेके आई और उन्हें सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी में एडमिट कराया। इसमें 4-5 लोग घायल हैं। खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां अरविंद सोढ़ानी फाउंडेशन द्वारा निर्मित प्रभा देवी सोढ़ानी प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर के भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें, लोकार्पण समारोह में शिवधाम गाड़ोदा के महंत महावीर ज्योति महाराज के साथ भाजपा नेता श्री कुमार लखोटिया और विद्या भारती संस्थान के संगठन मंत्री शिव प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं द्वारा शिक्षा के महत्व को समझाया गया, साथ ही समय की महत्ता भी बताई गई। वहीं आयोजित समारोह के दौरान विद्या मंदिर के छात्रों एवं छात्राओं द्वारा मनमोहन रंगारंग प्रस्तुतियां भी पेश की गई। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान विद्या मंदिर समिति के पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ आदर्श विद्या मंदिर के प्राचार्य और स्टाफ सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। और वही खबर नागौर के मेड़ता से टिकी है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों के कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या करने का प्रयास का मामला सामने आया। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार दामावतों के मोहल्ले के कैलाश चंद सांकला ने अपनी पत्नी और 2 पुत्रियों के साथ सुबह विषाक्त का सेवन कर लिया है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक संपत्ति के विवाद को आत्महत्या के प्रयास का कारण माना जा रहा है। तो वही सूचना मिलते ही पुलिस उप निरीक्षक नूर मोहम्मद और वृत्त निरीक्षक प्रमोद शर्मा मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल चारों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां चारों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटनाक्रम में कैलाश चंद्र और उसके 2 भाई नेमीचंद और रामेश्वर, इनके बीच में कोई प्रॉपर्टी का विवाद है। हालांकि काफ़ी समय से तीनों भाई अलग अलग रह रहे हैं। तो आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे का ये घटनाक्रम बता रहे हैं कि तीनों भाई इस बड़े भाई रामेश्वर के घर पे ही बैठे थे और प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर आपस में ही बातचीत वगैरह चल रही थी। तो इसी दरमियान उस कैलाश ने, जो सबसे छोटा भाई है, उसने और उसकी पत्नी और 2 बच्चियों ने पॉइजन पी लिया था। तुरंत जैसे ही थाने पर इत्तला मिली तो सीआई साहब पहुँचे, मैं भी पहुँच गया था और चारों ही घायलों को हॉस्पिटल ले गए और वहाँ से अभी अजमेर रेफ़र कर दिया गया है। घर की तलाशी भी ली गई है। तो पॉइजन वाली जो लिक्विड है उसकी 2 छोटी शीशियाँ यहाँ मिली हैं, बाकी अभी इसमें आगे जारी है। और वहीं चित्तौड़गढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे। में यात्रा के रथों को जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास है। साथ ही आम जन तक सरकार की विकास योजनाओं, कार्यों और उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा श्रेष्ठ सिद्ध होगी। इसका लाभ सभी प्रदेशवासियों को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि सीपी जोशी के साथ इस कार्यक्रम में विधायक श्रीचंद कृपालनी, साथ ही सुरेश धाकर समेत पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। किस तरह ये ब्रांड एम्बेसडर मैं ही नहीं, राजस्थान और देश का जन जन बन रहा है कि हम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हर व्यक्ति जुड़ने को तैयार बैठा है और मैं भी जुड़ा हूँ और मैंने भी सब लोगों को जुड़ने का आह्वान किया है। और मैं ये सोच सकता हूँ कि इस योजना के मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी अब गांव-गांव हर पंचायत में पहुँचेगी। अधिकांश लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। जो वंचित रह गए हैं उनको भी निश्चित रूप से इस योजना का लाभ मिलेगा।
और वहीं झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम परंता विधानसभा के विधायक कंवरलाल मीणा दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान विधायक का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक कंवरलाल मीणा ने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की मांग की। तो वहीं कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मदनलाल मीणा सहित ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों ने मीणा का साफा पहनाकर और पुष्प वर्षा के साथ प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। और वही खबर भरतपुर से, जब बीते करीब एक सप्ताह से बिजली नहीं मिलने से क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी से परेशान होकर किसान खेतवाड़ा बिजली घर पहुंचे और वहां किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार किसान बिजली आपूर्ति न होने की वजह से अपनी फसलों के खराब होने को लेकर परेशान है और बिजली विभाग से तत्काल प्रभाव से बिजली आपूर्ति सुचारू किए जाने की मांग कर रहे हैं। और वही आबू रोड शहर के जूनी खराड़े स्थित पेंशनर भवन में आज राष्ट्रीय पेंशनर दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद नवीन पेंशनर और 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेंशनरों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पेंशनरों को समय पर पेंशन दिलवाने और परिवार को समृद्ध करने, आरजीएचएस की समस्याओं का उचित लेवल पर निराकरण करवाने और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था करने समेत विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्तर पर इसको 1982 से ही मनाते आ रहे हैं। इसमें ये होता है सर, हमारे राष्ट्रीय पेंशनर डे पे जो 80 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं उनका स्वागत करते हैं हमारे सभी साथी मिलकर, और जो 90 वर्ष पे भी हो जाते हैं उनके भी हम सम्मान करते हैं। करीब 15 एक तो 80 वर्ष से ऊपर के लोग हैं और 2 लोग हैं जो 90 वर्ष से ऊपर है। झुंझुनू में चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए जिले को 4 नई एम्बुलेंस मिली है। इस दौरान झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार कीचड़ और डॉक्टर राजकुमार डांगी ने एम्बुलेंस को सीएमएचओ कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू सांसद में जिला प्रमुख ने बताया कि नई सरकार के आते ही यह एक नई पहल है जिससे कि जनता को चिकित्सा व्यवस्थाओं में राहत मिलेगी। तो वहीं जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने बताया है कि ये 4 एम्बुलेंस जिले की विभिन्न तहसीलों और गांव में भ्रमण करेंगे और जहां भी इनकी जरूरत होगी वहां ये 4 एम्बुलेंस त्वरित पहुंचकर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी। एंड हम बहुत खुश हैं कि हमारी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और तुरंत के साथ मेडिकल के पर ध्यान दिया गया, हर वर्ग पे ध्यान दिया जाएगा। और आज हमारे झुंझुनू ज़िले में 4 एम्बुलेंस आई हैं जो कि मेहराना, डुंडलोद और सुल्ताना के अंदर ये एम्बुलेंस जाएंगी और सेवाएं देंगी सभी मरीजों को। और इसी प्रकार से अनेक और भी काम किए जाएंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट के द्वारा, जो जनहितैषी होंगी, जो योजनाएं हैं। अभी कैंप भी आरंभ किए गए हैं। जो लोग जो वंचित हैं, जिन्होंने किसी भेदभाव के कारण से वंचित रह गए हैं, उन सबको छूकर उन कैंप के माध्यम से भी उनको राहत दी जाएगी। खबर सपोटरा के जहां विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक हंसराज मीणा का मोहम्मदपुर ग्रामवासियों ने स्वागत किया। आपको बता दें कि ग्रामवासियों ने विधायक हंसराज मीणा के साथ करौली धौलपुर से सांसद मनोज राजौरिया का भी स्वागत किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष नेहरू सिंह गुजर और मंडल अध्यक्ष रूप सिंह मीणा सहित क्षेत्र के तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन जयपुर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीसीसी में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री महेश जोशी, अयूब खान, शरीफ खान के साथ पीसीसी प्रवक्ता राजेंद्र आर्य, राजेश पांडे, मंजू शर्मा तथा राजेंद्र शर्मा सहित 40-50 कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय हरदेव जोशी जी की जयंती पर आज मैं उन्हें नमन करता हूँ। एक स्वाधीनता सेनानी के रूप में, एक कर्मठ सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता के रूप में, एक कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता के रूप में और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में हरदेव जोशी जी की सेवाएं राजस्थान की जनता के दिलों पे हमेशा अमिट रहेगी। उनका व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देता था। स्वाधीनता संग्राम में हरावल दस्ते के रूप में उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें स्वर्गीय हरदेव जोशी जी का योगदान नहीं रहा हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक विकास की बात हो, परंपराओं से हटकर नया कुछ कर गुजरने की बात हो, उनकी प्रशासनिक क्षमता की बात हो। हरदेव जोशी जी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, असम के राज्यपाल रहे। मैं उन्हें नमन करता हूं और हम सब कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि हरदेव जोशी जी ने जिस तरीके एक सुदृढ़ और मजबूत और विकसित राजस्थान का सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए हम लोग हमेशा संकल्पित रहेंगे। और वहीं श्रीगंगानगर साधुवाली गांव में गंग नहर में दिन के समय गाजर से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली गंग नहर में गिर गई। ट्रैक्टर व ट्रॉली में बैठे चालक और अन्य लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मौके पर काफी संख्या में किसान एकत्रित हो गए। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने के लिए क्रेन मंगवाई गई। आपको बता दें कि अमर सिंह बिश्नोई ने बताया कि किसान हरदेश अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में 50 कट्टे गाजर लेकर साधुवाली में गंग नहर पर धुलाई करने के लिए आया था और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को नहर किनारे लगा दिया, लेकिन अचानक ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया और बैक गियर लगा होने के कारण पीछे नहर की तरफ चला गया और ट्रैक्टर नहर में गिर गया। और वहीं आबू रोड रेलवे सेवा निवृत्त कर्मचारियों का वार्षिक अधिवेशन आज रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट में भान सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। अधिवेशन का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह के विशिष्ट अतिथि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर अशोक कुमार ने कहा है कि मुझे इस अधिवेशन में आकर महसूस हुआ है कि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन प्रस्तुति सहित पुराने गीतों, चुटकुले और शायरी से कर्मचारियों को मनोरंजन किया गया। इसके साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि समारोह में सैकड़ों की संख्या में रेलवे सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके परिजनों ने भाग लेकर सफल बनाया। सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि के हाथों से पुरस्कार प्रदान किए गए। और वहीं जयपुर में श्री गलता पीठ में भव्य संत भंडारे का साथ धनुर्मास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राजकोट के रणछोड़ दास बापू आश्रम के सहयोग से सैकड़ों संतों ने जयकारों के साथ प्रसादी ग्रहण की। वहीं इस दौरान सभी संतों ने सनातन को बढ़ाने का और सभी बुराइयों को जड़ से नष्ट करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर श्री गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया है कि श्री गलता पीठ में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेश आचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में 1 माह तक आयोजित किए जाने वाले धनुर्मास महोत्सव का शुभारंभ भव्य संत भंडारे के साथ ही हुआ है। वहीं सभी संतों ने सनातन को आगे बढ़ाने और बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का संयुक्त रूप से संकल्प लिया। तो वहीं आपको बता दें श्री गलता पीठ में 1 माह तक महोत्सव मनाया जाएगा। और वहीं एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में हाल ही में ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ाई गई परीक्षा फीस के विरोध में जमकर नारेबाजी कर कुलपति रमेश चंद्रा का पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही फीस वृद्धि को वापस लेने हेतु चेतावनी ज्ञापन कुलपति के नाम महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा को सौंपा गया है। इस दौरान पंकज तिवारी ने बताया है कि विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर पिछले दिनों कुलपति और छात्र प्रतिनिधियों के मध्य में बैठक हुई थी। वहीं बैठक में आपसी सहमति के बाद कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा फॉर्म आवेदन प्रक्रिया स्थगित करने के लिए आदेश जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे थे, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण एवं छात्र विरोधी निर्णय है। उन्होंने आगे कहा है कि इस तरह से कुलपति अपनी तानाशाही द्वारा आदेश जारी करते हुए 1.5 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
और वहीं चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने वाले विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए उदयपुर रोड पर स्थित एक निजी वाटिका में धन्यवाद चित्तौड़गढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन ने विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में करीब 20 से 25 हजार लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर विधायक आकिया का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और आभार व्यक्त किया है। तो वहीं इस पर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा है कि यह जीत विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की जीत है और वह इस विधानसभा क्षेत्र में आम जन के सुख दुख में हर पल तैयार खड़े रहेंगे। और वहीं खबर अलवर जिले के बांसनहला क्षेत्र के जहां दो पक्षों में 5 बीघा जमीन को लेकर झगड़ा हो गया और इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें, जानकारी के अनुसार एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला किया और हमला करने के बाद घायल को अस्पताल भी नहीं जाने दिया है। इस पर घायल के पिता ने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस भी करीब 1 घंटे के बाद पहुंची। वहीं इसके बाद पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल पीड़ित का इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आखोदा का बांसनहला का रहने वाले हैं और ज़मीन के ऊपर झगड़ा हुआ है। रास्ते में हमारे जा रहे थे बच्चे तो रास्ते में पकड़ लिए और उनकी मारपीट किए। पहले घरवाड़ी की करिए, उसके बाद में लड़का पहुंचा है बचाने के लिए तो लड़के का पैर घरवाड़ी से काट दिया गया है। फिर उसके बाद में लड़के का पैर काट दिया, मैं गया था उस टाइम बीच बचाव हो गया। फिर उसके बाद में हम उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए गए थे तो हथियार ले लेके मेन रोड पे बैठ गए हैं। अगर निकलो हम साले को यहाँ गोली काटेंगे, अभी तो पैर ही काटा है, अब गोली काटेंगे, निकलने नहीं देंगे। जो उसके कारण मैंने क्या किया, थाने को फ़ोन किया गाड़ी को। फिर 1 घंटे में गाड़ी आई थी। फिर गाड़ी के द्वारा वहाँ से बच्चों को निकाल कर हॉस्पिटल पहुँचाया गया और हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद में हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया अलवर के लिए। चोट आई है, उसका नाम है साहब शाहरुख खान और जो दूसरी विशेष है उसका नाम है सर मुबीना। मारपीट करने वाले लोग कौन कौन थे? मारपीट करने वाले थे साहब, एक तो सफ़ी मोहम्मद, एक मजीद, एक जफरू, एक सुन्नी, एक मंजू और वही रोटरी क्लब मकराना व महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज मकराना के राज हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इसमें हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने 285 मरीजों को परामर्श दिया। साथ ही 18 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। इस दौरान क्लब अध्यक्ष नारायण सिंह मिडकिया ने बताया कि चयनित मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। उनका साथ ही शिविर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल के कई वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी है। आज रोटरी क्लब मकराना के द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर और राज हॉस्पिटल मकराना के संयुक्त तत्वावधान में एक चिकित्सीय परामर्श शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें हमारे जयपुर से महात्मा गांधी अस्पताल से जो डॉक्टरों की टीम आई है उसमें 7 डॉक्टर स्पेशलिस्ट यहाँ आज आए हैं और जो मकराना शहर और मकराना आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से जो भी पेशेंट आए हैं उनकी जांच अभी अंदर चल रही है। उसमें हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ENT के हैं, मेडिसिन है और यूरोलॉजिस्ट है, चर्म रोग विशेषज्ञ है और गायनिक है। इसके साथ में सारी जांचें जो है निःशुल्क की जा रही है। और वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान शेखावत ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत भी की। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के विषय में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में जो संकल्प लिया था उनमें से अधिकांश संकल्प पूरे हो गए हैं, जिससे देश के करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। अब भारत तेजी से आगे बढ़ा है। वहीं मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के साथ बातचीत का वीडियो वायरल होने के मामले में उन्होंने कहा है कि गहलोत के साथ मेरा कोई मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है, हम दोनों के बीच विचारधारा का अंतर है। उनका 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इस डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का गरीब, देश का गरीब
निश्चित रूप से प्रतिदिन एक दिवाली को महसूस करेगा जब इस डबल इंजन की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और आने वाले 5 साल में राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश हर एक परिप्रेक्ष्य में बनेगा और निश्चित रूप से वो दिन जो है राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के लिए एक दिवाली के जो है वो समान हो। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था कि मैं सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करूंगा और मेरी सरकार उसके लिए समर्पित रहेगी। और वहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व में सभी को चौंका कर रख दिया। आपको बता दें, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की कमान सौंपी गई है और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही भजनलाल शर्मा ने एक के बाद एक आमजन हितार्थ फैसले लेते हुए विगत 5 वर्षों में बेरोजगारों के साथ हुए पेपर लीक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एजीडी वीके सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी है। तो वहीं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसकी जिम्मेदारी एडीजी दिनेश एमएन को सौंपी गई है। इसी को लेकर हमारी टीम ने चित्तौड़गढ़ में कुछ लोगों से खास बातचीत की। क्या नाम है सर आपका? कमलेश आमेरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा। देखते हैं सरकार को शपथ ग्रहण को भी मात्र 2 दिन हुए और जिस तरीके से सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों उनके साथ में बैठक करके जिस तरीके से पेपर लीक मामले को लेकर जो एसआईटी का गठन किया है, मैं उसको वाकई बहुत अच्छे से देखता हूं कि आने वाले समय में बहुत अच्छे से इसका परिणाम आएगा और हो सकता है कहीं राजनीतिक चेहरे भी इसके अंदर उजागर होंगे और युवाओं के अंदर विश्वास भी जगेगा भारतीय जनता पार्टी को लेकर। इसका फायदा हमें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। जांच का जिस तरीके से हमने दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली देखी है, उससे लगता है कि 100% जांच होगी और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या नाम आपका? राजेश मोची। राजेश, देखते हैं जिस तरह से सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि भाई भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। और दूसरी बात, जिस हिसाब से इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही और ये जो गठन किया है, जिस प्रकार से पिछले सरकार के अंदर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, हत्याएं हुई, बच्चों के छोटी छोटी के साथ दुष्कर्म हुए और उनको हत्या हुई, भट्टी में जोतने जैसी वारदातें हुई, उस प्रकार से इन्होंने जो गठन किया है एक समिति का, जिसके अंदर दिनेश जी एनएम जो बहुत बढ़िया और दबंग अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इनको लगाकर ये कहीं न कहीं ये विश्वास दिलाया है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, अपराध हुए हैं, उनको कहीं न कहीं वो न्याय मिलेगा
और राजस्थान प्रदेश के अंदर कहीं न कहीं कानून व्यवस्था जो है वापस पटरी पर आकर सुचारू रूप से सुनियोजित होगी। और इसी के साथ महिलाओं और बच्चियों को जिसके साथ भी आपराधिक ये जो घटनाएं हुई है उन सबको सुरक्षा मुहैया होगी और उनकी सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है। और वहीं कठुमर विधायक रमेश खींची ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का विधिवत पूजन कर एवं हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उज्ज्वला योजना के तहत पात्र 2 लाभार्थियों को मौके पर ही सिलेंडर एवं चूल्हा देकर योजना का लाभ दिया गया। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए विधायक ने आमजन को शपथ भी दिलवाई। इस अवसर पर विधायक रमेश खींची के साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। और वही पिलानी क्षेत्र के पाथड़िया में हाईवे डिजाइन को दोषपूर्ण बताते हुए बाईपास निर्माण क्षेत्र के गांव के लोग रोज लगातार 10वें दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बाईपास पर अंडरब्रिज स्वीकृति नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान ग्रामीणों के धरने पर NHAI के अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। आपको बता दें कि सांसद नरेंद्र खीचड़ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अंडरपास के लिए पत्र भी लिखा चुके हैं। वहीं हालांकि हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से ग्रामीणों की वार्ता के बाद गांव के लिए रैंप का निर्माण करते हुए सड़क बनाने पर सहमति बनी हुई थी, लेकिन एक किसान परिवार के विरोध के बाद इस पर कोई काम नहीं हो पाया। फिलहाल ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। पिछले 9 दिनों से लगातार ग्रामीणों का धरना जारी है। पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को और प्रशासन में ग्रामीणों ने अपनी बात उच्च स्तर पर भी पहुंचा दी है, लेकिन अभी तक इसकी समाधान हेतु कोई भी निवारण अभी तक नहीं हुआ है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या समाधान हेतु निवारण किया जाए। अब तो जो खेत मालिक है वो भी कह रहा है कि ये इस रास्ते पे कोई मिट्टी डाले या कुछ भी करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो बोल रहे हैं कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। और वहीं ब्यावर विश्व हिंदू परिषद ने आज अयोध्या से आए पीले चावल व अन्य सामग्री को बांटने के कार्यक्रम को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। वहीं आपको बता दें इस मौके पर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों और मंदिरों से आए विहिप कार्यकर्ता इन पीले चावलों को अपने अपने गांव ढाणी ले गए हैं। इस दौरान विहिप के सहायक परियोजना अधिकारी पृथ्वीराज सिंह भोजपुरा ने पत्रकारों को बताया कि ब्यावर जिले में तहसील, गांव व ढाणी तक की समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां घरों में भी अक्षत वितरित कर लोगों को आमंत्रित करेंगी। इसके अतिरिक्त 22 जनवरी 2024 सोमवार को मंदिरों, चौराहों, गलियों, मोहल्लों में उत्साहपूर्वक दिवाली की तरह दीप जलाकर दिवाली मनाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि उस दिन होने वाले कार्यक्रम को मोहल्ले व ग्रामीण क्षेत्रों में LED के माध्यम से लाइव दिखाया जाएगा ताकि लोगों में आस्था बनी रहे। श्री राम जन्मभूमि पर जो प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान के भव्य मंदिर की, उसके निमित्त अयोध्या जी से जो पीले अक्षत आए हैं ब्यावर जिले के लिए, आज ये पूरे ही जिले की जो प्रखंड नीचे तहसीलों तक की जो समिति है उसकी यहाँ बैठक हुई है। यहाँ से सबने अपने मस्तक पर कलश धारण किए अक्षत के, और नीचे ग्राम समिति की बैठकें होंगी और फिर 1 जनवरी से लगाकर 15 जनवरी तक नीचे ये अक्षतों का वितरण होगा। और यहाँ से कार्यकर्ता जो संतों का आदेश है कि 22 जनवरी 2024 को जब भगवान वहाँ अपने निज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होंगे तब अपने गांव के प्रत्येक मंदिर में ये कार्यक्रम का आयोजन करना है और वहाँ उसी समय LED लगाकर और उसका सीधा प्रसारण वो घरों में देखेंगे, मंदिरों में देखेंगे। उसके बाद में भगवान की महाआरती होगी और जो मंदिर समिति है वो प्रसाद की व्यवस्था करेगी और प्रसाद वितरण होने के बाद में हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर में जाकर ये संतों का आदेश निवेदन उनको बताएंगे कि 22 तारीख की रात्रि के दिन वो फिर दीपोत्सव मनाएं, पटाखों का करें, हर्षोल्लास मनाएं और मिठाई का बनाएं, मिठाई वितरण करें। ऐसा कार्यक्रम के लिए आज हम बैठक
खबर चाकसू से, जहां नवनिर्वाचित विधायक रामअवतार बैरवा ने कस्बे में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। संत शिरोमणि बजरंग देवाचार्य महाराज और मंदिर पुजारी बद्री महाराज के सानिध्य में यात्रा सुबह नीलकंठ हनुमान महादेव मंदिर से रवाना होकर प्रमुख मार्गों से निकाली गई। वहीं यात्रा को लेकर कस्बे में बड़ी संख्या में बैनर व होर्डिंग्स भी लगाए गए। इस दौरान विधायक रामअवतार बैरवा का जगह जगह आमजन की ओर से स्वागत किया गया, तो वहीं विधायक बैरवा ने भी सभी मतदाताओं का आभार प्रकट किया। और वहीं झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे में हनुमान मंदिर का 39वां वार्षिकोत्सव खूब धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें, श्याम शक्ति मंडल के तत्वावधान में मंदिर के वार्षिकोत्सव पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मंदिर और बाबा की प्रतिमा का अलौकिक श्रृंगार किया गया, तो वहीं कलाकारों ने भजनों की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां देते हुए श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। श्री श्याम शक्ति मंडल सूरजगढ़ मंडी, हम सभी कार्यकर्ता बालाजी महाराज का 39वां उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा का अनुपम श्रृंगार हुआ है, रात्रि जागरण हुआ है और अभी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे, सभी को इसका आशीर्वाद मिले। जय। और वहीं प्रतापगढ़ के महाराणा प्रताप स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर और विधायक मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र विधायक हेमंत मीणा, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव सहित अन्य अधिकारियों ने शिविर में भाग लेकर आमजन को संबोधित किया और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर विधायक मीणा ने बताया है कि भारत सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो वहीं इसके साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा है कि योजनाओं का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर नागरिक बिना संकोच संबंधित अधिकारियों और प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। और वहीं बानसूर विधानसभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का भूपसेड़ा से शुभारंभ किया गया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा है कि सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है। तो वहीं विकसित भारत के रथ के हर गांव में निकालकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही कहा गया है कि सबका साथ और सबका प्रयास, जिसमें हमारे अधिकारी, नेता, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और आमजन सभी को देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। इस दौरान एसडीएम राहुल सैनी ने बताया कि भारत सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाने के लिए भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं पूरे भारतवर्ष में लागू हैं और इससे जो लाभार्थी हो रहे हैं और कुछ जो लाभार्थी हो सकते हैं लेकिन वो किसी तरीके से छूट गए हैं, उन सबको स्वास्थ्य के लिए, मकान के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, स्वच्छता के लिए सभी 17 डिपार्टमेंट गाँवों के लिए और लगभग 12 से 13 शहरों के लिए डिपार्टमेंटों के माध्यम से जो भारत सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं और उसके माध्यम से जो समाज में अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचे और भारत विकसित राष्ट्र बने, इस उद्देश्य को लेकर देश की 2.5 लाख हमारी पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य है और 4000 निकायों तक पहुंचने का भारत सरकार का लक्ष्य है। और वहीं टोंक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने मोदी सरकार की योजनाओं के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने गहलोत सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि अब केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो वहीं सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने केंद्र की योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने और आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटें जीतने का दावा किया है। पूरे भारत में ये यात्रा शुरू हुई है और आपने देखो जिन राज्यों में ये यात्रा शुरू हुई है, यहाँ तो आचार संहिता की वजह से अब बाद में शुरू हो रही है, तो उन राज्यों में इसका अच्छा परिणाम साबित हुआ है और निश्चित रूप से
ये प्रधानमंत्री जी का एक विजन है और उनकी सोच है कि मैं अंतिम छोर के व्यक्ति को मुख्य धारा में किस तरह से हम लाएं, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। और जितने भी यहाँ पे जब कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, ये कांग्रेस सरकार हमारे पात्र लोगों को जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाई है। निश्चित रूप से अब इस यात्रा के माध्यम से हमारी इस सरकार राजस्थान प्रदेश में सरकार बनी है, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस यात्रा का भी शुभारंभ है। और हम सब लोग लगकर हमारे पात्र लोगों को उन हमारे जो लाभ है वहां तक पहुंचे, इसके लिए हम सब प्रयास करें। देखिए, जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने एक आम गरीब आदमी के लिए सुविधा दी है, उन सारी स्कीमों को लेके हमारे रथ जा रहे हैं, हर पंचायत तक वो जाएंगे। जिन लोगों को अभी तक मकान नहीं मिला, वो वंचित रह गए हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन सबको इसमें जोड़ा जाएगा और उन सबको इस 1 साल की मोदी की गारंटी के कारण उन सबको लाभ दिया जाएगा, ताकि हर गरीब आदमी को उस लाभ का फ़ायदा मिल सके जो माननीय प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। उसके लिए रथ हर पंचायत में जाएंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दुआ पंचायत समिति के झंवर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान जीत के बाद प्रथम बार आगमन पर झंवर सरपंच भंवरलाल पटेल के नेतृत्व में मंत्री शेखावत और विधायक पटेल का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं मंत्री शेखावत ने संबोधित करते हुए कहा है कि सिर्फ सरकार से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन नहीं होता है, उसमें आमजन के सहयोग की जरूरत पड़ती है। वहीं विधायक पटेल ने कहा है कि भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना में लूनी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत प्रथम आएगी। आज ग्राम पंचायत झंवर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हुआ। बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी, अपेक्षार्थी और आमजन हाजिर हुए। हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी पधारे। भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी प्रीतम भी यशवंत भी आए, प्रशासनिक अधिकारी सभी आए और अलग अलग विभागों के सभी जो अपेक्षार्थी है, लाभार्थी है या वंचित लोग हैं, उन्होंने अपने अपने आवेदन किए हैं, कर भी रहे हैं और इतना योगी सबको पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप 17 योजनाओं का लाभ मिलेगा। और वहीं बस्सी में भारत विकसित संकल्प यात्रा का आगाज हुआ है, जिसके तहत कैंप का भी आयोजन किया गया। कैंप में भाजपा नेता चंद्रमोहन मीणा ने शिरकत की, लेकिन इस दौरान कैंप में कार्मिक मौजूद नहीं थे, जिसके चलते कलेक्टर और उच्च अधिकारियों को फोन कर अवगत करवाया गया। चंद्रमोहन मीणा ने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का हर एक नागरिक को लाभ मिलना चाहिए। साथ ही चंद्रमोहन मीणा ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को कार्ड भी वितरित किए। और वहीं जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में केवी संगठन के स्थापना दिवस पर हीरक जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार ने सभी टीचर्स, कर्मचारियों और स्टूडेंट्स को संगठन के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। तो वहीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बाल मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें कला शिक्षक रामानंद शर्मा के निर्देशन में स्टूडेंट्स के द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति सोनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। और वहीं अयोध्या के राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में 1000 mm की 2 एक्सरे मशीन का शुभारंभ किया गया है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की मशीन है। आपको बता दें, मशीन का शुभारंभ सांसद लल्लू सिंह और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि इस मशीन से हर दिन 300 से 400 मरीजों का एक्सरे किया जा सकेगा। वहीं इससे मोटे मरीजों की जांच भी आसानी से हो सकती है, जो कि इससे पूर्व संभव नहीं था। इससे पहले बच्चों और अस्थमा के मरीजों का एक्सरे नहीं हो पाता था, लेकिन इस एक्सरे मशीन से इन मरीजों को भी एक्सरे में आसानी से मिलेगी।
लोग 1000 mAh की जो एक्सरे मशीनें स्थापित हुई जो कि बहुत ही उच्च क्वालिटी की हैं, उसके लिए मैं अपने राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जो ये सौगात मिली है। इससे क्या है, हमारे यहाँ जो अभी कुछ ऐसे मरीज होते थे अस्थमा के हैं या बच्चों के मरीज़ हैं या बहुत फैटी मरीज़ हैं और रीढ़ की हड्डी का जो उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं आ पाता था, तो ये सारी 1000 mAh की तो हमारे बहुत अच्छी क्वालिटी के एक्सरे होंगे। एक इक्विवेलेंट सीटी स्कैन के बराबर हो जाए कि बहुत सी चीज़ें हम लोग सीटी स्कैन के लिए दौड़ना पड़ता था, तो उससे हमारा सीटी स्कैन पे भी लोड कम होगा कि हम एक्सरे से ही पता कर सकते हैं उसकी। तो ये दो उस तरह की मशीनें हमें मिली हैं। आज इसका शुभारंभ माननीय सांसद जी श्री लल्लू सिंह जी ने, माननीय विधायक जी श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी ने इनका शुभारंभ किया है, जो कि आज जनता से पहला एक्सरे भी हम लोगों ने करके दिखाया विधायक जी ने, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। अभी के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।